बताओ शुरू से। सबसे पहले बताओ वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के सम्मिश्र रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को किसके द्वारा सूचित करते हैं? आर के द्वारा। अच्छा, परिमेय संख्या क्या होता है? जिसे पी वैसा प्राकृतिक संख्या जिसे पी बाई के रूप में लिखा प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। वैसा संख्या जिसे पी बाई के रूप में लिखा जा सकता हो, क्यू नॉट शून्य हो और पी और क्यू पूर्णांक संख्या हो। ये परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या को किसके द्वारा डिनोट करते हैं? क्यू के द्वारा। और परिमेय संख्या क्या होता है? वैसा संख्या जिसे रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता हो, पी बाई के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो परिमेय होता है ना। चलो एक के बाद बताओगे, एक के बाद कौन बताओगे? अच्छा, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे पहला प्राकृतिक संख्या कौन होता है? एक। अच्छा, प्राकृतिक संख्या को किसके द्वारा सूचित करते हैं? एन के द्वारा। एन के द्वारा। पूर्णांक संख्या क्या होता है? वैसा संख्या शून्य से गिनती की संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक मान को पूर्णांक संख्या कहते हैं। सबसे पहला पूर्णांक संख्या ये बताना संभव नहीं है। पूर्णांक संख्या को किसके द्वारा सूचित करते हैं? आई या जेड के द्वारा। अच्छा बताओ, अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसा प्राकृतिक संख्या से केवल दो गुणनखंडों से अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे पहला अभाज्य संख्या दो। अच्छा बताओ, भाज्य संख्या क्या होता है? वैसा प्राकृतिक संख्या जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या। सबसे पहला भाज्य संख्या 4। अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसा दो लगातार संख्या जिसका मौसा 1 हो उसे सभाज्य संख्या कहते हैं। सभाज्य संख्या। इसके बाद बताओ ये कि आगे बताओगे। अच्छा, दो संख्या और एचसीएफ एलसीएम में संबंध क्या है, रिलेशन? दो संख्या ए भी रहता है और एचसीएफ एलसीएम में क्या रिलेशन? एक गुने बी बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। बहुत अच्छा। इसके बाद बताओ अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है? प्रत्येक भाज्य संख्या के उनके अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त सजाकर लिखने की प्रक्रिया को अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं। अच्छा, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड भाज्य संख्या को एक वैसा प्राकृतिक संख्या से अभाज्य संख्या के रूप में सजाकर लिखने की क्रिया को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। प्राकृतिक संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या होता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या उसे संख्या बोलोगे डायरेक्ट। ठीक, चलो आगे बताओ। ये तो पूरा वास्तविक संख्या सुन लिया, कुछ नहीं बचा रहा और कुछ बचा रहा तो आगे ना बताओ, पूछते हैं इससे। हाँ पूछ लियो, कोई दिक्कत है ना। चलो इसी तरह बड़ा अच्छा से याद करके रखो। अब की करेंगे, देखो सुनो एक बात। अब क्या होगा कि कईयों बोर्ड पे क्वेश्चन देंगे,